ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की जो मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ वो है ट्राई सिटी मीडिया कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग की, जो कि स्टेट कमीशन में पहले आया, उसके बाद उसकी फर्स्ट अपील आई नेशनल कमीशन न्यू दिल्ली में। सो आइए देखते हैं कि इस जो केस के फैक्ट्स हैं वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 3-4 अपील्स क्लब्ड हैं, और जो स्टेट कमीशन का ऑर्डर है उसको यहाँ पे कोट किया गया है। पंजाब स्टेट कमीशन से जो एपेलेंट हैं यहाँ पे, होम बायर कंप्लेनेंट, वो आए हैं अपील में। और जो नीचे ऑर्डर हुए हैं वो हैं रिफंड के ऑर्डर हुए हैं, और कई जगह ये ऑर्डर हुए हैं डिले कंपनसेशन के, अलॉन्ग विद मेंटल एगनी एंड हरासमेंट के लिए। एक मैटर में जो कंप्लेनेंट हैं उनकी रिसिप्ट्स थी, पेमेंट रिसिप्ट्स, उसको कोर्ट ने नहीं माना है, जो उन्होंने अटैच करके दी हैं। दूसरी चीज, इस अपील को फाइल करने में डिले है, डिले का भी मेंशन्ड है। किसी केस में 273 डेज है, किसी में 28, एंड कई जगह तो इन्होंने फाइल ही नहीं की हुई। एक एडवांटेज मिलता है सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशन की, जो कोरोना के टाइम पे रिट पिटीशन थी, मार्च 15 2020 से लेके 29 मई 2022 तक इसका बेनिफिट सबको मिला। इसके बेसिस पे इन्होंने इस अपील को एंटरटेन कर लिया। प्रोजेक्ट है 113 सेक्टर मोहाली का, 25 एकड़ में बनने वाली सोसाइटी थी ये। उसमें प्लॉट थे 200 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड, तकरीबन 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे ये प्रोजेक्ट में मिलना था लोगों को। और 10% आपने पहले जमा कराना था जनवरी में, दूसरा 10% दूसरे महीने, 30% तीसरे महीने में, और 40% मई तक 2011 में। ऐसे करके प्लॉट्स आगे बिकना था। और विंटेज प्लॉट भी थे जिसमें कुछ खास था, उनका रेट भी हाइयर था। 2011 में इनको सीएलयू मिल जाना था सरकार से, जैसे कि कंप्लेनेंट ने किया है। और फिर सोसाइटी से इन्होंने, जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने गुहार लगाई कि इनको टाइमली पोजीशन दिया जाए, 3 लाख का लिटिगेशन कॉस्ट किया जाए, 18% का इंटरेस्ट दिया जाए। और जो कंप्लेनेंट इसमें है, उन्होंने 2000 प्रोसेसिंग चार्जेस देके सोसाइटी के मेंबर बने, फिर प्लॉट के लिए अप्लाई किया। फिर जैसे कि इन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च में पैसे जमा कराए, जैसे जैसे उनको कहा गया, और टोटल तकरीबन किसी ने 24 लाख जमा कराए। और फिर गमाडा की इनकी दिसंबर की 2011 की सीएलयू की परमिशन है, जहाँ पे इनको मिली थी। बट जो सोसाइटी है वो किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं बढ़ रही, इसीलिए ग्रीवेंस है, प्रोजेक्ट रुक गया। फिर लीगल नोटिसेस 2018 में एक्सचेंज हुए, लीगल नोटिस दिया गया, और उनका कहना था कि सोसाइटी ने उनको एक ऑप्शन फॉर्म दिया कि आप इस ऑप्शन फॉर्म को भर दें। बट ये ऑप्शन फॉर्म जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने नहीं दिया, और इन्होंने जो नोटिस दिया था उसका भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद दूसरी कंप्लेनेंट भी इसी तरीके से है, 59 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था, उन्होंने भी रिफंड मांगा हुआ था। कंपेंसेशन थोड़ा ज्यादा मांगा है, 5 लाख रुपए, और 55,000 लिटिगेशन कॉस्ट। इसके भी फैक्ट्स वैसे ही सेम है। सोसाइटी के मेंबर बने, 2000 की प्रोसेसिंग पर्ची कटवा के, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये पैसे देते रहे पेमेंट, और तकरीबन 27 लाख रुपए ये सोसाइटी को दे चुके थे। इसमें भी दिसंबर में 2011 में गमाडा का सीएलयू आया, मगर गमाडा की तरफ से ये कंस्ट्रक्शन नहीं होनी थी, ये सोसाइटी की तरफ से होनी थी। और सोसाइटी की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं पूरी हुई। उसके बाद लीगल नोटिसेस एक्सचेंज हुए, बट स्टिल कुछ नहीं हुआ। ये एक तीसरी कंप्लेंट है जिसमें 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था। अगेन मेंबर बने, पेमेंट की, और उस हिसाब से तकरीबन 25 लाख रुपए ये दे चुके थे। बट यहाँ पे भी इनका जो प्रोजेक्ट है सेम, ना सोसाइटी आगे बढ़ रही है ना पूरा कर रही है। लीगल नोटिस के बाद से इनको फिर कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अब नाउ जब एपेलेट कोर्ट में कंसिडर होती है ये अपील, तो वो देखते हैं तकरीबन 300 मेंबर सोसाइटी में है, और इसमें कोई ऑप्शन फॉर्म की बात नहीं थी। इन्होंने एक बिल्डर को, गीतू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, 2010-11 में सबके मेंबर्स की अप्रूवल से इन्होंने दिया था। और जो इसमें मेंटेनेबिलिटी है कंप्लेनेंट की, वो कोई डेफिशिएंसी नहीं है, बिकॉज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सबसे पहले इन्होंने ज्यूरिसडिक्शन का मसला उठाया कि ज्यूरिसडिक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो एक्ट है उसमें कंज्यूमर एक्ट का बार है कि नहीं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन सेटल हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे काफी जजमेंट्स कोर्ट हुई है, टाटा इंजीनियरिंग, लोकोमोटिव, कर्नाटका, विश्व भारती हाउसिंग, तिरुमुरुगम कॉर्पोरेट। ये चीज सेटल्ड है कि जो कंज्यूमर एक्ट है वो एडिशनल रेमेडी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जुरिस्डिक्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। कंप्लेंट मेंटेनेबल थी और बिल्कुल ठीक सुनी गई।
जो स्टेट कमीशन ने फैसला अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसमें सुनाया, वो इश्यूज को एंटरटेन कर सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का भी एस एम सिद्दीक की जहाँ जजमेंट है कि जहाँ जो रॉन्ग है, यानी कि जो डिलीवरी है वो मिली नहीं इनको 2011 से अभी तक, सो ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है, यानी चला आ रहा है, तो इनका कॉज ऑफ एक्शन बनता है। और इनको जैसे कि पोजीशन नहीं मिला या रिफंड नहीं मिला, सो वो सेक्शन 23 में फॉलो करेगा, कंटिन्यूइंग रॉन्ग होगा, और इसके लिए इनका केस मेंटेनेबल है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की ड्यूटी बनती थी कि वो टाइमली प्रोजेक्ट को डिलीवर करें, और इनको जो भी है अलॉटीज उनको अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर कर पाए। इसके हिसाब से कंपनसेशन की बात हुई, कई जगह 12% के हिसाब से था, कई जगह डीएलएफ होम्स में 6% है। सो इसमें कोर्ट ने ये चीज तय कर दी कि जहाँ पे तो रिफंड आ रहा है वहां पे आपको 12% के हिसाब से मिलेगा, जहाँ कंपनसेशन है वहां 9% के हिसाब से मिलेगा। और ऑर्डर में बता दिया कि ये जो इन्होंने रिसिप्ट्स लगाई हैं बिना स्टैम्प के वो मानी नहीं जाएंगी। सो इस तरीके से इस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। 6% इन केस ऑफ डिले कंपनसेशन, 9% इन केस ऑफ रिफंड। सो ये हमारी जजमेंट थी ट्राई सिटी कोऑपरेटिव की। होप आप लोगों को समझ आई हो। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।